हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट में सावली पैसे के लिए अपने कुछ ब्रांडेड बैग को बेचने के लिए निकाल रही थी। तभी उसकी मॉम आती है और उसे बहुत ही समझाती है कि तुम्हें आर्यन से शादी कर लेना चाहिए। तो वो याद करती है कि जिस दिन आर्यन गांव छोड़ के जा रहा था उस दिन वो दोनों बहुत ही ज्यादा सैड थे। सावली आर्यन के गाड़ी के पीछे भाग के उसे रोकने की बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था और वो चला जाता है। तो सावली इस बात से डरी है कि मैं तो उससे शादी कर लूंगी, लेकिन वो मुझे पहले की तरह छोड़ के चला गया तो। तभी सावली को उसके ताई पाई वाली फ्रेंड का मैसेज आता है। वो कहती है कि अगले हफ्ते मेरी शादी है तो तुम्हें आना पड़ेगा और अपने फियांसे को लाना मत भूलना। सावली भी लाइक वाह यार, इतनी जल्दी फियांसे की बात ताई पाई में फैल गया। तो अगले सीन में सावली आर्यन के पास आती है और उसे अपने साथ उसका फियांसे बन के शादी में जाने के लिए मनाने लगती है। तो वो साफ मना कर देता है। सावली भी लाइक क्यों नहीं? तो वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा फियांसे नहीं हूँ। सावली कहती है वो तुम ही थे जिसने सबके सामने मुझे अपना फियांसे कहा था। तो वो कहता है हाँ, मैंने तब सोचा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, बट तुमने तो मना कर दिया। तो ये सुनकर उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो बहुत ही प्यार से कहती है अच्छा तुम बताओ कि मेरे क्या करने पे मानोगे। तो वो कहता है ठीक है, मेरा सारा काम कर दो। तो वो लग जाती है उसका काम करने के लिए और काम करते करते उसके पसीने छूट रहे थे। तो फिर फाइनली सारा काम खत्म होने के बाद वो कहती है अब तो मेरे साथ शादी में चलोगे ना। तो वो कहता है मैंने कब बोला कि मैं पक्का चलूंगा। तो वो गुस्से में कहती है तुम धोखेबाज हो, तुमने अपने वर्ड्स वापस ले लिए। तो आर्यन कहता है कि तुम सही में चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ ताई पाई जाऊँ। सावली भी लाइक हाँ बस एक दिन की तो बात है। तो वो कहता है फिर तुम मुझसे शादी कर लो, मुझे पता है तुम्हारा वापस आने का प्लान नहीं है। तो ये सुनकर वो एकदम चुप हो जाती है। तो अब नकली फियांसे के लिए वो आर्यन से शादी थोड़ी करेगी। अगले सीन में वो विहाई को अपने फियांसे बना के ले जाने का डिसाइड करती है। तो इससे वो तो बहुत ही खुश हो रहा था। तो सावली उसे बस की एक टिकट देके कहती है तुम इस बस से वापस आ जाना। तो वो पूछता है कि तुम्हारी टिकट कहाँ है। तभी सावली की मॉम आ जाती है और कहती है वाह तुम तो बड़े हैंडसम लग रहे हो, और उसकी बड़ी तारीफ वारीफ करके चली जाती है। तो वो कहता है सावली इधर आओ, और वो सावली के साथ खड़े होकर मिरर में देखकर कहता है देखो हम दोनों लग रहे हैं ना परफेक्ट हस्बैंड एंड वाइफ। सावली भी लाइक हाँ तुम देखो मैं जा रही हूँ। तो फिर वो घर जाके अपने आप को कांच में बहुत ही निहार रहा था कि मैं कितना हैंडसम लग रहा हूँ, सावली के लिए तो मैं परफेक्ट हूँ। तभी उसकी मॉम गलती से उसके प्राइवेट पार्ट पे गर्म पानी गिरा देती है। तो वेहाई की हालत खराब हो जाती है और यहाँ पर उनका चेहरा देखने वाला था। तो वो जैसे तैसे डॉक्टर के पास आता है। तो इसका नाम है साई और ये सावमा की सीनियर डॉक्टर है। तो उसको इलाज करने के लिए उसका पैंट खोलना पड़ेगा, लेकिन वो पैंट खुलवाने के लिए मान ही नहीं रहा था। तभी वहाँ सावमा आती है। तो साई कहती है अपने भाई से श्योर करो कि उसको चेकअप करवाना है कि नहीं। तो वो कहती है भाई यार पैंट उतार ले, तू चाहता है कि हमारी पीढ़ी आगे ना बढ़े। तो वह ही मान जाता है और कहता है मैं बस ये अपनी पीढ़ी के लिए कर रहा हूँ। तो साई सावमा को बाहर जाने के लिए कहती है। तो वो अपने भाई को चेयर अप करके बाहर चली जाती है। तो फिर साई उसका इलाज कर देती है। इसके बाद सावली उसको ताई पाई ले जाने के लिए बुलाने आती है, लेकिन साई कहती है कि यह अभी कहीं नहीं जा सकता, इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। बट फिर भी बेहाई उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन सावली उसकी हालत देखकर उसे अपने साथ आने के लिए मना कर देती है। अगले दिन में वो खुद ही ताई पाई जाने के लिए बस का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पर आजियान आ जाता है और कहता है तो तुम जा रही हो, तुम वापस भी आओगी कि नहीं। तो वो कहती है मुझे नहीं पता। आजियान कहता है उधर ना तुम्हारे पास रहने की जगह है ना जॉब है, तो तुम शादी अटेंड करने के बाद कहाँ जाओगी, क्या करोगी, कुछ पता भी है। तो वो कहती है तुम्हें इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो कहता है कि अगली बार मैं तुम्हें छोड़ के चला गया था, तो मैं नहीं चाहता कि इस बार तुम मुझे छोड़ के चली जाओ। तो ये सुनकर सावली सोचती है इसको क्या हो गया, कहीं ये मुझे पसंद तो नहीं करने लगा। तभी बस आ जाती है तो वो नहीं रुकती और बस में बैठ के चली जाती है। तो आजान उस पल को याद करने लगता है जब वो सावली को छोड़ के जा रहा था और आज सावली उसको छोड़ के जा रही है। अगले दिन में सावली वेडिंग में पहुंच जाती है। तो उसकी फ्रेंड उसे देखकर बहुत ही खुश होती है। तो फिर वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि बहुत ही सारे मीडिया वाले भी आए हैं, और मीडिया से तो सावली की ताल्लुकात बहुत ही खराब है। तो वो अपना चेहरा छुपा के मीडिया से दूर भागने लगती है, लेकिन उसकी कंपनी की 2 लड़कियां उसे देख लेती है जो कि उससे बहुत ही जलती थी। तो वो दोनों उसका पीछा करके वॉशरूम में आ जाते हैं और उसको बहुत ही बुरा भला कहने लगते हैं। लेकिन सावली भी कम थोड़ी है, वो उनका मुंह तोड़ जवाब देती है और वॉशरूम से निकल के जाने लगती है। तो वो लड़के उन गुस्से में उसका ड्रेस फाड़ देते हैं। तो वो कुछ बोल पाए तभी सारे मीडिया वाले उसे देख लेते हैं और उसके पास आके उसे बहुत ही परेशान करने लगते हैं। और तभी आजियान आ जाता है। तो वो सावली को उठाता है और अपने साथ उसके फ्रेंड के रूम में ले जाता है। तो सावली यहाँ उससे पूछती है कि तुम्हें तो नहीं आना था, लेकिन फिर भी तुम क्यों आए। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारी मॉम ने भेजा है। तो वो ये सोच के थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है कि उसकी मॉम उसकी कितनी केयर करती है। इसके बाद वो दोनों अच्छे से वेडिंग अटेंड कर लेते हैं। तो फिर रात को गांव पहुंचाने के लिए सावली आजियान को बस स्टॉप छोड़ने आती है। तो वो उसे अपने साथ गांव जाने के लिए बहुत ही मनाता है, लेकिन वो नहीं मानती क्योंकि उसे लगता है कि गांव में उसके लिए कुछ भी नहीं रखा है। अब इतना मनाने के बाद भी वो नहीं मानती तो आजियान अकेले ही वापस जाने लगता है। तभी सावली देखती है कि फिर से आजियान का लाल धागा गलती से उसके पास रह गया है। तो वो बस रोक के उसे देने आती है, लेकिन इस पर आजियान सावली का हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता। वो कहता है कि बस मुझे 1 साल दो, मैं तुम्हारी खुशी वापस ला दूंगा और तुम फिर भले मेरे साथ डिवोर्स ले लेना। तो वो कहती
जी ठीक है, बस 1 साल। तो ये सुन के वो बहुत ही खुश हो जाता है। अगले सीन में वो ताइपाई आके शादी कर लेते हैं और साथ में अपना डिवोर्स का पेपर भी बना लेते हैं। और फोटो खिंचवाते समय उनसे स्माइल करते ही नहीं बन रहा था, क्योंकि एक तरफ से है तो ये अरेंज मैरिज। तो उनकी वेडिंग में सारे गाँव वाले उनको बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करवा देते हैं, तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं। तो 2 जनों ने उनके रूम में लाके एक ही बेड पे सुला देते हैं। तो सावली को रात को ठंड लगने लगती है, तो वह आजियान को हक करके सो जाती है, तो वो भी उसे हक कर लेता है। दूसरी तरफ विहाई बहुत ही ज्यादा सैड था, क्योंकि उसने 20 साल तक सावली का वेट किया, लेकिन आखिर में वो आजियान की हो गई। वो बहुत ही ज्यादा रो रहा था और अपने रूम से बाहर ही नहीं निकल रहा था। तो उसकी मम्मा को उसे समझाती है कि बेटा ऐसे मत बैठे रहो, जो होना था वो हो गया, तुम्हें सावली जैसी और कोई मिल जाएगी। लेकिन वो कुछ नहीं सुनता और रोने में लगा रहता है। अगले सुबह आजियान और सावली एक दूसरे को देखकर एकदम शॉक में उठ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर कहते हैं, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तभी उनको याद आता है कि उनकी शादी हो गई है। तो वो दोनों डरते हुए अपने आप को चेक करते हैं कि कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ। तभी उनको ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वॉमिटिंग होने लगती है। अगले सीन में आजियान सावली को घर के रूल समझा रहा होता है और इससे वो बहुत ही ज्यादा बोर हो रही थी। तो वो आजियान को चकमा देकर भाग जाती है। आजियान भी लगता है कि मेरी एल लगने वाली है। दूसरी तरफ बेहाई फिर से साई के पास चेकअप करवाने आया है, तो वो साई को बताता है कि वो कितना ज्यादा सैड है। तो साई अंदर से उसके लिए बहुत ही सैड होती है, लेकिन उसको ऐसा दिखाती है कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो वो चला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज जाते जाते मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।